Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and in today's video we are going to solve the examples of three equations of motion. ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. आज हम लोग उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और बाकी का जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड and its acceleration is 2 meter per second square, then what will be the velocity after 5 second? Also find the distance covered by the body. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है. अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे जो कि ये हैं v इज इक्वल्स टू यू टी यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. ये थे हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे. अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, सॉल्व करेंगे मीन्स इस एग्जाम्पल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे. तो कैसे सॉल्व होगा, ये हमको क्या क्या गिवन है सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं. तो हमारे पास वेलोसिटी है, एसेलरेशन है, ठीक है, और पूछा है क्वेश्चन में कि 5 सेकंड के बाद में वेलोसिटी क्या होगी और साथ में पूछा है कि डिस्टेंस कितना कवर होगा. ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर होगा. तो हमको क्या निकालना है, एस निकालना है और वी निकालना है. ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था आपका v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. देखो इसमें क्या है, हमारा फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है, इनिशियल दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और टाइम हमको दिया हुआ है 5 सेकंड का. ठीक है, क्या पूछा है, 5 सेकंड बाद वेलोसिटी निकालनी है, तो टाइम भी हमको गिवन है. तो हम लोग इस वैल्यू में सारे आंसर्स जो है, मतलब जो क्वेश्चन जो हमको मिले हैं, जो वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला है उसमें हमारी वैल्यू को पुट कर देंगे. u की वैल्यू आपका 4, a की वैल्यू 2, t की वैल्यू 5. इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड जो हमको पूछा है वो पूछा है डिस्टेंस. तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का हमारा हम लोग का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें दो जगह डिस्टेंस है. एक तो आपका इस वाले इक्वेशन में s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और दूसरा है आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाले फॉर्मूले में. ठीक है, तो हमारे पास में वी स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग ये वाला सेकेंड वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर यूज़ करते हैं. हालांकि हम लोगों ने यहाँ पर से क्या निकाल लिया है, वी स्क्वायर जो है वो निकाल लिया है. ठीक है, लेकिन हमको पता एक्चुअल में नहीं है कि वो कहाँ तक मतलब हम लोगों ने सिर्फ क्या निकाला, टाइम 5 सेकंड बाद निकाला है, लेकिन वो कब उसकी फाइनल वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है वो हम लोगों को नहीं पता है. तो हम लोग यहाँ पर से एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे. तो यू क्या है आपका 4 है, टी 5 सेकेंड दिया हुआ है, हाफ ए आपका 2 दिया है और 5 टी जो है वो 5 सेकेंड दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर हो गया. इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45 मीटर. ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल गया, वेलोसिटी हम 5 सेकंड बाद वेलोसिटी हमारी 14 मीटर पर सेकंड हो गई और डिस्टेंस जो है वो 45 मीटर कवर हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ कार ट्रेवल्स एट अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग द मोशन हाउ मच डिस्टेंस वुड हैव बीन कवर्ड बाय इट. ठीक है, क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म एक कार जो है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ट्रैवल कर रही है और बोल रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, मतलब एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का और बोल रहा है 10 सेकेंड बाद जब उसने मोशन स्टार्ट किया. ठीक है, जब मोशन स्टार्ट किया उसके 10 सेकेंड बाद में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये हमको निकालना है. ठीक है, अब स्टार्टिंग मोशन, ठीक है, मोशन स्टार्ट करना. अब कोई भी गाड़ी जो है वो मोशन जब स्टार्ट करेगी तो वो जीरो से ही स्टार्ट करेगी. ठीक है, क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग द मोशन, मोशन स्टार्ट करने से पहले मींस चलने से पहले. तो चलने से पहले वो क्या थी, बॉडी जो है वो रेस्ट पे थी. तो रेस्ट पे थी तो यू क्या था उसका, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई आपकी, जीरो हो गई. तो ए एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई और टाइम जो है वो हमको बोला है कि 10 सेकंड बाद हमको निकालना है. तो टाइम हम लोगों ने निकाल लिया 10 सेकंड. क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस निकालने बोला है, तो हम ये फॉर्मूला एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है वहाँ पर यूज करेंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आएगा. तो यहाँ पर यू टी और ए टी स्क्वायर की जगह पे हम अपनी वैल्यू को पुट कर देंगे. फिर ये आंसर आएगा आपका एस इज इक्वल्स टू 200 मीटर. तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार कितना हुआ, 200 मीटर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. A vehicle is moving at a constant speed of 36 km per hour. On applying the brake, it causes a deceleration of 0.5 meter per second square. How much distance
वुड हैव बीन कवर्ड बाय द व्हीकल बिफोर स्टॉपिंग। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर। एक गाड़ी जो है वो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड में, जो कि स्पीड उसकी क्या है 36 किलोमीटर पर आवर है। जब उसमें ब्रेक लगाया जा रहा है तो उस वो डी एसेलरेशन कॉज कर रही है कितने का, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, मतलब कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी रुकने से पहले। ठीक है, गाड़ी रुकती है उससे पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, आपका वेलोसिटी दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा यू हो गया। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ध्यान रखना क्या दिया है आपका, किलोमीटर पर आवर में दिया है। और यहाँ पर जो डी एसेलरेशन है वो हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों के जो यूनिट्स हैं उसको सेम करेंगे, इसको भी हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा डी एसेलरेशन जो है वो हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। तो हम सबसे पहले जो वेलोसिटी है उसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो ये किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर में मतलब हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए ये जो किलोमीटर है वो आपका क्या हो गया, 1000 हो, 1000 के साथ में। और पर आवर है तो हमको क्या करना है, सेकंड में चेंज करना है। तो आवर से पहले मिनट में चेंज करने के लिए क्या हो गया 60, और फिर मिनट से सेकंड में चेंज करने के लिए फिर से 60 मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या हो गया 36 इंटू 36 में किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर क्या हो गया 1000, 1000 किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए आपका 1000 मल्टीप्लाई हो गया, और आवर से सेकंड में चेंज करने के लिए 2 बार 60 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हुआ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है यू वो निकल के आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड जो है वो हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है, डी एसिलरेशन हुआ। ठीक है, एसिलरेशन नहीं क्या हुआ, डी एसिलरेशन हुआ। तो हम एसिलरेशन वो भी क्या है आपका एसिलरेशन का ही पार्ट है, लेकिन ये क्या हो गया जस्ट उल्टा जा रहा है, तो हम यहाँ पर इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। एसिलरेशन जो है वो क्या हो रहा है, डी एसिलरेशन हो रहा है, इसलिए हम -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। और फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि गाड़ी क्या हो रही है, रुक रही है। ठीक है, गाड़ी क्या हो रही है, रुक जा रही है, ब्रेक लगने के बाद में गाड़ी जो है वो रुक जा रही है, जिस वजह से यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो हमारा 0 होगा। अब हमको निकालना है यहाँ पर से डिस्टेंस। ठीक है, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो एस इज इक्वल टू हमको निकालना है। अब हमारे पास v है, u है, a है, और टी नहीं है। ठीक है, हमारे पास टी नहीं है, तो हम लोग सेकेंड वाला जो इक्वेशन है उसको यूज नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 1s, 1s इज इक्वल्स टू मतलब वन, ये वाला s है ना, ये s है, मीन्स ये डिस्टेंस बता रहा है। तो 1s, तो 1s इज इक्वल्स टू 1000, s इज इक्वल्स टू क्या आ गया 100 मीटर। ठीक है, सॉरी s इज इक्वल 1s इज इक्वल्स टू 100, और s इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 100 मीटर। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया व्हीकल ने, तो 100 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है, ये जो ग्राफ है वो किसी एक पार्टिकल का मोशन बता रहा है एक एक गिवन डायरेक्शन पे। ठीक है, तो देखिए इसके आगे, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 0 to 10 सेकेंड एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, हमको बोल रहा है 0 से 10 सेकेंड में, 0 से 10 सेकेंड में, 0 से 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस, कितनी स्पीड, कितनी एवरेज स्पीड, जो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, और उसकी एवरेज स्पीड जो है वो क्या थी। तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, ठीक है 0 से 10 सेकेंड में उसने डिस्टेंस जो कवर किया वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड होगा। तो ये उसकी क्या है स्पीड है, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्राइंगल जो है वो फॉर्म किया। अब जो स्पीड टाइम ग्राफ में जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल ओ ए बी, ये जो ट्राइंगल होगा वही हमारा क्या होगा, जो एरिया कवर्ड रहता है टाइम गिवन में वही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, ट्राइंगल ओ ए बी हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट हम लोग लिए। अब बेस क्या है आपका ओ बी है, और हाइट यहाँ पर ए एल है। तो अब यहाँ पर हम लोग इस ग्राफ से हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ओ बी क्या है 10 सेकेंड है, और ओ ए क्या है, तो ओ ए आपका 12 है, तो 10 इंटू 12 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 60 मीटर। ठीक है, अब सेकेंड हमको निकालना है एवरेज स्पीड।
ठीक है, एवरेज स्पीड 0 से 10 सेकेंड के लिए। तो कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, 60 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितने टाइम में, तो T1 माइनस T2 होता है आपका, तो 10 माइनस 0, तो 60/10 कितना हो गया, एवरेज स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आपका सर्कुलर मोशन। देखते हैं सर्कुलर मोशन। We know that when the motion of an object is accelerated, its velocity changes. What are the ways by which a change in velocity can take place? There are three possible situations for change in velocity. ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन करता है, जो जब एसिलरेटेड है, जब उसको एसिलरेट किया जाता है बॉडी को, ऑब्जेक्ट को, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है। ठीक है, क्या होता है, जब आप गाड़ी चलाते हैं और उसमें एसिलरेशन देते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो ये जो वेलोसिटी में जो चेंज है वो किस तरीके से होता है, तो इसमें तीन पॉसिबल सिचुएशंस होती है वेलोसिटी चेंज के लिए। ठीक है, तो क्या क्या है वो देखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। When there is change in the value of velocity but the direction of motion is constant। ठीक है, ये पहला पहला पॉइंट क्या है आपका, वेलोसिटी में चेंजेस आएगा लेकिन जो मोशन है, डायरेक्शन है, जैसे कि आप अगर स्ट्रेट जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, स्ट्रेट ही जाएंगे। मींस मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ क्या होगा, आपका वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी। ठीक है, सेकंड है व्हेन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज। ठीक है, अब हम लोग जो चला रहे हैं गाड़ी, उसकी वेलोसिटी तो सेम है लेकिन जो डायरेक्शन है मोशन का वो क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब हम लोग किसी जगह मुड़ गए या कहीं और चले गए, लेकिन हमारी वेलोसिटी जो है वो क्या है, यहाँ पर सेम है। थर्ड पॉइंट है व्हेन देयर इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट है जब आपकी वेलोसिटी भी चेंज होगी और आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपके तीन कंडीशन है, जब बॉडी हम एसेलरेट करते हैं या डी एसेलरेट करते हैं तो उसके वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं। तो क्या कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं, तीन पॉसिबल सिचुएशंस आ सकती हैं। पहला आपका, या तो वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम रहेगा। दूसरा, वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। और तीसरा है आपका, वेलोसिटी भी चेंज होगी और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज होगा। Now, can you think of circular motion? There is a uniform motion. The value of the velocity remains constant, but there is a continuous change in the direction of motion. ठीक है, अब अगर हम सर्कुलर मोशन के बारे में सोचेंगे जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है, तो क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या होगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर में मोशन कर रहे हैं, एक सर्कल में मोशन कर रहे हैं। तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या होगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा, लेकिन हो सकता है जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। ठीक है, फाइंड आउट हाउ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इट्स मोशन इट्स वैल्यू चेंजेस इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि ये जो तीन पॉइंट्स दिए हैं उसमें उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और वेलोसिटी में क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास पे हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।